दोस्तों, आपने जॉब अप्लाई करनी हो, स्टडी वीजा हासिल करना हो, कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप हासिल करनी हो, तो उसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल स्टेटमेंट। ये पर्सनल स्टेटमेंट हमारे इंडियंस और पाकिस्तानियों को किसी सांप की तरह डसती है, लेकिन देश परदेश आज की वीडियो में आपका यह मसला हल कर देगा। तो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश वीजा और इसके रिलेटेड इमिग्रेशन के तमाम इश्यूज को हल करने की कोशिश कर रहा है। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि वो फेलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टडी वीजा या जॉब के लिए बैरून ममालिक में जाएं। वीडियो पूरी देखिएगा और सबसे पहले आपसे गुजारिश है, देश परदेश को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। दोस्तों, पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली आपके सीवी और कवर लेटर के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपने अपनी पूरी शख्सियत की पूरी एक पिक्चर देनी है। इसके लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे? दोस्तों, मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। हर जॉब एप्लीकेशन या हर फेलोशिप और जो आपकी स्कॉलरशिप होती है, उसकी जो भी फेलोशिप होगी या स्कॉलरशिप होगी, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 200 वर्ड्स की पर्सनल स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ 300, कुछ 500 वर्ड्स की मांगते हैं और कुछ 700 वर्ड्स की। ये जो लिमिट आपको दी जाती है, बेसिकली देखा जाता है कि शख्स जो एप्लीकेंट है किस हद तक अपने आइडियाज में बैलेंस्ड है। दोस्तों, आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में इसको तैयार करते हैं। ज्यादातर इंग्लिश जुबान में ये लिखी जाती है। पर्सनल स्टेटमेंट में होता क्या है? दोस्तों, बेसिकली आपने सीवी में बता दिया कि आप कौन है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। ये तमाम चीजें आप उसमें मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये तो कोई भी मेंशन कर सकता है। एक ऐसे वीजा सीकर जो कि बैरून मुमालिक में किसी खास मकसद के लिए जा रहे हैं, वो दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तो ये आपने बेसिकली रिप्रेजेंट करना होता है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में कि अगर 100 बंदा खड़ा हो तो ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इन 100 से मुख्तलिफ हूं, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं, मेरे किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। आज की देश परदेश वीडियो दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट जो कि शिवनिंग फेलोशिप में वेरीफाइड है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरव्यू में क्या हुआ ये एक अलग कहानी है, वो लाजमी आपको बताऊंगा कि इस फेलोशिप के क्या फायदे होते हैं। लेकिन आज हम फोकस रखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट पे। तो आप चलते हैं डेस्कटॉप पे, मेरे साथ रहिएगा। मैं जो पर्सनल स्टेटमेंट तैयार करूंगा वो मेरी पर्सनल होगी, लेकिन आप इसको जर्नलाइज कर सकते हैं। आप इसको अपने तौर पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी लाइफ और अपने हल्का एहबाब को देखते हुए आपने खुद डेवलप करनी होगी। लेकिन ये पर्सनल स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। एमएस वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हेडिंग देंगे पर्सनल स्टेटमेंट। ये याद रखें, ये आपका सीवी प्लस आपका कवर लेटर के अलावा ये डॉक्यूमेंट है या एक काइंड ऑफ ऐसे है जो कि आपने लाजमी मेंशन करना होता है, खुसूसन जब आपने कहीं एडमिशन लेना हो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, या आपने कोई फेलोशिप अप्लाई करनी हो, या उसके साथ आपने कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो। तो पर्सनल स्टेटमेंट की जो हेडिंग है, इसका फॉन्ट साइज मैंने 14 रखा है, एरियल यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अपनी स्टेटमेंट पे आएंगे तो कोशिश ये करें कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 कर लें और इसको लेफ्ट कॉर्नर पे ले आए ताकि इजीली हो। तो दोस्तों, ये जो पर्सनल स्टेटमेंट मैं तैयार करूंगा इसको जर्नलाइज रखिएगा, गो कि मेरी पर्सनल होगी। ये अप्रूव्ड है शिवनिंग फेलोशिप से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसमें क्या करना है। एक तरीका तो ये था कि पर्सनल स्टेटमेंट मैं अपनी शेयर कर देता, लेकिन अगर मैं सिंपल शेयर कर दूं तो आप खुद से बनाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए मैंने डेस्कटॉप का सहारा लिया कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आपने पूरी देख ली तो आप ना सिर्फ खुद से पर्सनल स्टेटमेंट तैयार कर सकेंगे, बल्कि आप किसी अपने कोलीग, अपने फ्रेंड, अपने बहन भाइयों की हेल्प करके उनके लिए पर्सनल स्टेटमेंट तैयार कर सकेंगे। तो पहला इसका जो पैराग्राफ है दोस्तों, देखते जाइए। आई ग्रू अप honing my abilities to serve human beings.
क्योंकि याद रखें जो बैरूनी ममालिक जो लोग हैं वो सतत तरक्की याफ्ता है, वो ये नहीं चाहते कि उनको एक मशीन मिले काम करने वाली, बल्कि उनके अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए कि वो कोऑपरेटिव हों, दूसरे इंसानों का एहतराम करते हों और तमाम उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हों। एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो आप अपना प्रोफेशन जो भी होगा वो आप अपना प्रोफेशन अपनी उसके हिसाब से रख लेंगे। इसको मैं रेड कलर मैंने कर दिया ताकि आपको याद हो कि यहाँ आपने अपना प्रोफेशन ऐड करना है। आई बिलीव एज अ जर्नलिस्ट, आई बिलीव, इसको मैं दोबारा ब्लैक कर लेता हूँ, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। As soon as I joined journalism as a profession, it dawned me that expressing freely is not an easy task in a country like Pakistan. In 2009, I formed a body of 15 journalists and named it as Crime and Court Reporters Association. I took the position of its General Secretary. The purpose to form it was to create unity among the local journals for their welfare. Given my leadership skills and influence, a large number of local journalists joined the association as its members, and the body swelled to about 200 journalists in a year. दोस्तों, ये वो मेरी स्टेटमेंट का क्रक्स है, जो इंट्रोडक्शन है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मैं सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं रहा, रिपोर्टिंग की हद तक नहीं रहा, बल्कि मैंने खुद से इनिशिएटिव लिया कि जर्नलिज्म पाकिस्तान में करना आसान नहीं है, लिहाजा बहुत से जर्नलिस्ट मुख्तलिफ मसाइल का सामना होते हैं। एक तो तरीका ये है कि सब अपनी अपनी भुगतें, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यूनिटी क्रिएट करें। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से देखेंगे कि आपके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम क्या सलाहियत है और उसको आपने इसमें मेंशन करना है, और यही आपका इंट्रोडक्शन होगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा होना चाहिए कि पता चले कि वाकई कोई जबरदस्त चीज है। दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ है, बिसाइड्स जर्नलिज्म आई ऑल्सो serve the destitute people of my union council through welfare organization by the name of Reality Welfare Organization.
ये आप पूरा नाम दे देंगे जो भी होगा। आई ऑल्सो सर्व एज इट्स जनरल सेक्रेटरी in 2017 I conceived a project to provide free food to the homeless and starving people. I approached the concerned authorities and convinced that we needed to build an urgent source of food for the penniless. दोस्तों ये सेकंड पैराग्राफ आपको पता चला होगा कि मैं इसमें जर्नलिज्म को डिस्कस नहीं कर रहा कि मैं कितनी बड़ी स्टोरीज दे चुका हूं। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि मैं जर्नलिज्म के साथ साथ एक अच्छा इंसान हूं और अपनी इस फील्ड के में रहते हुए मैं एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा हूं जिसमें मैंने एक एनजीओ बना रखी है जिसमें हम गरीब लोगों को खाना पेश करने के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इसमें आपने ना सिर्फ अपनी ये एक्टिविटीज शो करनी है बल्कि अगर आपके कोई फेसबुक पेजेस हो, आपके कोई मुख्तलिफ अगर किसी भी किस्म के आर्टिकल में आपका जिक्र हुआ है आपकी काबिलियत का, आपकी सलाहियतों का, वो भी आप पर्सनल लेटर में, पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे मेरी ये जो एनजीओ है ये तो मैंने शो कर दिया कि एनजीओ है, लेकिन ये कर रही क्या है तो मैं आपको बताता हूं इसने एक साल में क्या किया। एक साल में नहीं, तकरीबन 5 साल में इस एनजीओ ने क्या किया। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ ओवर 1000 registered donors and 14 staff member. इसका फाउंड थोड़ा चेंज हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। 14 staff members in 5 years it has served over 200,000 needy people and collected and collected 1 million in donations. दोस्तों ये इसका लास्ट पैराग्राफ है। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपने वर्ड काउंट लाजमी देखने हैं। मेरे वर्ड काउंट अगर इन सब को मैं काउंट करूं तो ये तकरीबन 300 के करीब 200 के करीब हैं, 205 हैं। तो अभी अगर मुझे कोई कहे कि पर्सनल स्टेटमेंट दें तो मैं 200 की ये पर्सनल स्टेटमेंट इजीली दे सकता हूं, लेकिन 300 भी हो सकती है, 400 भी और 700 तक जा सकती है। आपने इसको अपने तौर पे देखना है। ये एक जनरलाइज एक मैंने आपको स्टेटमेंट दी ताकि आपको पता चले कि बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या है। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट आपको जर्नलिज्म के साथ साथ मेरी दीगर जो पोजीशंस हैं उसके हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन मिली। मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता हूं, एज अ वॉलंटियर मैंने क्या कुछ कर ली है। तो ये वो चीजें हैं जो कि एड अप होती हैं आपके सीवी में, आपके रेज्यूमे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है देश परदेश। इसके साथ साथ आगे आपको मोटिवेशनल स्टेटमेंट, इसी तरह आपके फ्यूचर प्लान और दीगर स्टेटमेंट जो कि किसी भी फेलोशिप, स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
दोस्तों उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, आप मेरे साथ ही रहें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे जाके बताता हूं। तो दोस्तों आपने देखा कि नॉर्मली मैं अपना तारुफ कराता हूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं जर्नलिस्ट क्या हूं, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं आगे कितना सीख सकता हूं, मेरे किन किन लोगों से राब्ते हैं, मैं इस जर्नलिज्म के अलावा क्या क्या करता हूं, मेरे क्या रोल्स हैं बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत प्रोफेशन। तो दोस्तों ये होती है पर्सनल स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट तैयार करने में अब किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करेंगे। आपसे आखिरी गुजारिश, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको कॉल करने जब आपने कोई टिकटॉक स्टार बनना हो, अपने किसी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग फुटेजेस तैयार करवानी हो, एडिटिंग करवानी हो बड़ी बेहतरीन सी, तो लाजमी बिलाल प्रोडक्शन पे राब्ता करें। वीजा या वीजा के रिलेटेड इशू के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आए, ईमेल करें, मैं आपके सवालों के तमाम जवाब दूंगा। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।